प्रसन्न चित्त बैठे थे पंचवटी में। लक्ष्मण जी भगवान के पास गए, प्रणाम किया और लक्ष्मण जी ने भगवान से कुछ प्रश्न किए। ध्यान दीजिए, भगवान के कई स्थानों पर उपदेश हैं। यहाँ लक्ष्मण जी ने भगवान से जो प्रश्न किए हैं, बहुत सुंदर प्रभु राम का उपदेश है। लक्ष्मण जी ने क्या क्या पूछा, भगवान ने क्या उत्तर दिया, संक्षेप में मैं आपको बताऊंगा। लक्ष्मण जी पूछते हैं कि भगवान ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है। ध्यान दीजिए, ज्ञान किसको कहते हैं, वैराग्य का स्वरूप क्या है, माया क्या है, ईश्वर क्या है, ब्रह्म किसको कहते हैं, और जीव क्या है, जीव का स्वरूप, ईश्वर का स्वरूप, ये बताइए। और हे प्रभु, भक्ति क्या है। इतने प्रश्न किए। कितने हो गए? ज्ञान, वैराग्य, माया, ईश्वर, जीव और भक्ति। ये 6 प्रश्न लक्ष्मण जी ने किए। यद्यपि पहला प्रश्न था कि महाराज ज्ञान का स्वरूप बताइए, लेकिन प्रभु ने ज्ञान का स्वरूप नहीं बताया, सबसे पहले माया का स्वरूप बताया। देखिए, ये माया जो भगवान की शक्ति है ना, ये माया शक्ति के बारे में वेदों से लेकर के गीता जी तक और अन्य रामायणों में सब जगह वर्णन है। मायाम तु प्रकृतिम विद्याम मायिनम तु महेश्वरम पराश्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। वेद में वर्णित दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। गीता में भी भगवान कहते हैं। लेकिन मुझे यहां इतना सा बताना है कि जितना सुंदर बिल्कुल सरल शब्दों में निरूपण तुलसीदास जी ने जो किया है माया का, गांव का गंवार भी समझ जाए माया क्या है। प्रभु राम कहते हैं, मैं अरु मोर तोर ते माया, मैं अरु मोर तोर ते माया, जिग बस कीने जीव निकाया, जिग बस कीने जीव निकाया। बहुत ध्यान से सुनिए, आप लोग सब समझ जाएंगे माया क्या है, और आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि हम माया के अंदर में है क्या। मैं, मेरा, तू, तेरा, बस ये माया है। मैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, और तू, ये तेरा है, ये तेरा है। ये माया का स्वरूप है। और यदि समझना चाहो तो गो गोचर जहां लगी मन जाई, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई, सो सब माया जाने भाई। जहां तक हमारी इंद्रियां जाती है, इंद्रियां माने आप जानते ना, आंख, कान, नासिका, रसना, त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। हाथ, पैर, जिह्वा, गुदा आदि, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये 10 इंद्रियां हैं। जहां तक हमारी इंद्रियों की गति है, यानी जो कुछ हम देखते हैं,
जो कुछ सुनते हैं, जो कुछ सूंघते हैं, जो कुछ लेते हैं, और इसके आगे गो गोचर जहां लगी मन, जहां तक हमारा मन जाता है, यानी जो कुछ हम सोचते हैं और जो कुछ हम जानते हैं वो सब माया है। इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब कि हमारी इंद्रिय बुद्धि की जो गति है वो माया के एरिया में है। इसका मतलब माया से बनी हुई जो हमारी इंद्रिय मन बुद्धि है वो केवल माया के जगत को ही जान सकती है, और इसका मतलब भगवान माया से परे है और इंद्रिय मन बुद्धि माया की है। इसलिए हमारी इंद्रिय मन बुद्धि भगवान को नहीं जान सकती। भगवान सर्वव्यापक है, हम उसको नहीं देख सकते क्योंकि वो दिव्य है। दिव्यो ह्यमूर्तः वेद कहता है। फिर आगे और डिटेल बताया, उसमें एक विद्या माया है, एक अविद्या माया है। एक रचई जग गुण बस जाके, एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल जाके। देखिए उस माया के दो रूप बताए, एक विद्या माया, एक अविद्या माया। ये भगवान का प्रवचन हो रहा है और सुना किसको रहे? लक्ष्मण जी को, सीता जी को। एक है विद्या माया, एक है अविद्या माया। तो विद्या माया कौन सी है, किसको कहते हैं? विद्या माया उसको कहते हैं जो अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाती है, लेकिन वो भगवान की शक्ति से, उसका अपना बल नहीं है। भगवान की शक्ति को पा करके वो माया अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना करती है। यानी हम जितने ये अनंत ब्रह्मांड देखते हैं ये सब भगवान की उसी माया शक्ति से बने हुए हैं। और दूसरा रूप, एक रूप और है माया का, एक रूप और है सूक्ष्म। ये तो बाहर वाला जो आपको दिखता है, हाँ, और एक माया का सूक्ष्म रूप है, वो हमारी खोपड़ी पर हावी है। वो क्या है? एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव धूपा, जा बस जीव पराभव धूपा। एक वो रूप है अविद्या माया का जो दुख रूप है, जिसके कारण जीव संसार में दुखों में गिरा हुआ है, 84 लाख में घूमता है, काम क्रोध लोभ मोह आदि के अंडर में है। एक ये माया का रूप है। समझ में आ गया? इतना समझना पर्याप्त है माया के बारे में। हाँ, अब सुनो, ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान की परिभाषा एक लाइन में बताई भगवान ने, जिसमें अहंकार न रहे और जो सबको ब्रह्ममय देखे, सब में भगवान दिखाई पड़े, ये ज्ञान का स्वरूप है। वैराग्य किसको कहते हैं? कहिए तात सो परम विरागी, कहिए तात सो परम विरागी, तिन सम सीधे तीन गुण त्यागी, तिन सम सीधे तीन गुण त्यागी। माया के 3 गुण हैं,
सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। हाँ, ये 3 गुण जहां तक है, कहां तक है? संसार में तो है ही है। हाँ, स्वर्गलोक वहां भी माया है। ब्रह्मलोक, ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्ती नोर्जुन, वहां तक माया। यानी ब्रह्मलोक पर्यंत कोई कामना न हो, और रिद्धि सिद्धि इन सबको तिनके की तरह त्याग दे, तिनके की तरह। वो है वैराग्य का स्वरूप। महाराज, ईश्वर किसको कहते हैं? जीव किसको कहते हैं? इतना सरल जीव किसको कहते हैं? जीव माने हम। तो जीव की परिभाषा तुलसीदास जी बता रहे हैं, यानी प्रभु राम बता रहे हैं। आप लोग भी ध्यान से सुनो, जीव किसको कहते हैं, 1 मिनट में समझ जाओगे। जो भगवान को नहीं जानता हो, हम लोग नहीं जानते। जो माया को नहीं जानता हो, माया का स्वरूप को न जानता हो। नंबर 3, जो अपने आप को न जानता हो। हम लोग अपने आप को भी नहीं जानते, पता नहीं हम कौन हैं। हम तो शरीर को ही हम मानते हैं। आप कौन हैं? मैं रमेश, मैं दिनेश। अरे ये तो आपके शरीर का नाम है भाई, तुम कौन हो? आप जब विचार करेंगे मैं कौन हूं, मैं कौन, कभी कमरा बंद करके अकेले में सोचना, मैं कौन हूं, कौन हूं। 10 मिनट, 15 मिनट, घंटा, 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन कोशिश करना। अंदर से क्या जवाब आएगा? मैं नहीं जानता मैं कौन हूं। इसलिए जो न भगवान को जाने, न माया को जाने, न अपने आप को जाने, या जो नहीं जानता, वो जीव है। और जो माया और जीव, इन दोनों का प्रेरक है, जो सारे संसार को चलाता है, सबका प्रेरक, और जो कृपा करके जीव को अपना ज्ञान और आनंद देता है, वो भगवान है, वो भगवान। अब एक चीज रह गई, माया बता दिया, ज्ञान बता दिया, वैराग्य बता दिया, जीव बता दिया, ब्रह्म बता दिया। अब एक चीज रह गई, क्या? भक्ति। अब प्रभु बोले, जाते बेगी द्रवऊ मैं भाई, जाते बेगी द्रवऊ मैं भाई, सो मम भगते भगत सुखदाई, सो मम भगते भगत सुखदाई। कान खोलकर सुनिए, भगवान कह रहे हैं, जिससे मैं बहुत जल्दी पिघल जाता हूं, बहुत जल्दी मिल जाता हूं, वो मेरी भक्ति है। और वो भक्ति सो सुतंत्र अवलंबन आना, सो सुतंत्र अवलंबन आना, तेरी आधीन ज्ञान विज्ञान, तेरी आधीन ज्ञान विज्ञान। वो भक्ति स्वतंत्र है, ज्ञान विज्ञान उस भक्ति के अंडर में है। ये ज्ञान करो तब भक्ति होगी ना, ऐसा नहीं। ये कर्मकांड करो तब भक्ति मिलेगी, ऐसा नहीं। ये योग करो तब भक्ति मिलेगी, ऐसा नहीं है। ज्ञान, योग, कर्म, ये सब भक्ति के अंडर में है। भक्ति इन सब का फल देने में स्वतंत्र है। सबको भक्ति की आवश्यकता है, ज्ञानी को भी, कर्मी को भी, योगी को भी,
लेकिन भक्ति स्वतंत्र है। और इसलिए भक्ति तात अनुपम सुख मूला, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला। भैया लखन, वो भक्ति जो है ना, वो अनुपम सुख मूला, उसमें जो सुख है उसका वर्णन नहीं हो सकता। महाराज वो भक्ति कैसे मिलती है, आपकी भक्ति कैसे मिलती है? प्रभु राम ने घोषणा किया, वो भक्ति मिलहि जो संत होई अनुकूला। वो संत कृपा से, गुरु कृपा से ही मिलती है, और कोई उपाय नहीं है उसका। इस प्रकार भगवान ने लक्ष्मण जी के जो प्रश्न है उनका उत्तर दिया है। प्रभु का प्रवचन समाप्त हुआ और तभी पंचवटी में